पहुंचे हैं हॉस्पिटल। बाहर खड़ी होकर देख रही है क्या हुआ है। रोने की आवाज़ आ रही है वो तो और बच्चों की आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। वीडियो के साथ जुड़े रहना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है जी। अभी हम जा रहे हैं जी हॉस्पिटल। काकी को लेके वो इंजेक्शन लगवाना है, जो हिफाजती इंजेक्शन होते हैं ना, तो वो बच्चों को लगते हैं। तो हमें तो पता नहीं था, लेकिन वो आए हैं, हेल्थ वर्कर आई है, उसने बताया कि आप जो है ना वो इंजेक्शन लगवा लें। और अम्मी ने मुझे बताया था कि वो लगवाना है। फिर मैंने कहा शायद वो ख़ास ना हो, ना लगवाना पड़े, लेकिन तो डॉक्टर ने बताया कि आप लाजमी वो लगवा लें, तो 1 मंथ के अंदर लगता है, तो आप लगवा लेना। तो अभी बच्ची हमारी हो गई है तकरीबन 23 दिन की, 23-24 दिन की। तो फिर हमने सोचा था कि थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना तब लगवाएंगे। तो उन्होंने कहा था मसला नहीं है, आप बाद में भी लगवा सकते हैं, लेकिन 1 मंथ के अंदर आप लगवा सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर हमने कहा लास्ट में लगवा लेंगे। तो अभी जा रहे हैं और अम्मी चाय बना रही है किचन में ना। चाय पी के ना फिर इंशाल्लाह चलो। हाँ, चाय बढ़ा के पी के निकलते हैं बस। उस इंजेक्शन को अगर आप ना भी लगवाएं कुछ नहीं होता, लेकिन लगवाना अच्छी बात है। हाँ, इसका पेन तो नहीं होता हमारे ना, इनका पेन नहीं थे, लकड़ियाँ देती थी। अच्छा, तेरे बे लगती। क्या कर रही है भाई? तैयार हो गए हो हैं? जी जी, अच्छा, डैडी है पक्की बात है। जी। पिंकी बनी हुई है, पिंकी। पिंकी पिंकी बनी हुई है, देख माशाल्लाह। अंगूठा जूस लीजिए। अंगूठा मुंह में डाला हुआ है जी, ये देखें जी। जो इंजेक्शन है ना वो आधा बच्ची को लगता है और आधा उसकी माँ को। तो हीरा को मैंने बोला आप साथ चलो, तो फिर इंजेक्शन जो है ना आपको आधा वो फिर लेके आऊँगा, फिर ख़राब हो जाता है। वो वैक्सीन 6 घंटे के लिए होती है, उसके अंदर अंदर लगवाना चाहिए। तो वो आधा आपने फिर लगवाना है, ठीक है? हाँ, ये पहली दफ़ा सुना है। पहली दफ़ा नहीं, ये ऐसे ही होता है। तो बेबी पहली दफ़ा हुआ है ना आपका, आपको नहीं पता जिन चीज़ों का, मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, मैंने डॉक्टर से बात की, आप ना वो अपनी वाइफ को भी लेके आना। वो जो डॉक्टर है उसने कहा है कि वो उसे भी मैं लगाऊंगी और बच्ची को भी, दोनों को लगेगा। मेरी तो खैर है, ये रोएगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब काकी मरी हीरा के पेट में थी, तो तब हिफाजती इंजेक्शन लगवाने थे। तो वो हीरा को लगवा के आए हैं, तो इसे बुखार हो गया है इतना टेम्परेचर हो गया ज़्यादा। तो इसने बोला ये क्या, मुझे बुखार क्यों हो गया? मैंने समझा ऐसे ही कोई बुखार के जैसे इंजेक्शन होता है। मैंने कहा वो वाला नहीं था। तो खैर 1 दिन बुखार हुआ था, फिर उतर गया था, ऐसे ना। बहुत ही सख्त था, पता नहीं बहुत बच्चों के सख्त। साथ क्या गुजरता होगा। ये पहला इंजेक्शन जो है ना, ये कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरे, हाँ, मेरा बाजू भी नहीं हिल पाता था, इतना दर्द होता था। दूसरा इंजेक्शन जो है ना उस पर पेन होता है। मेरी मिट्टी रोएगी। ये देखें जी, हाथ देखें इसके, अब काफ़ी माशाल्लाह हेल्दी हो गई है। और सब कहते हैं कि वसीम जैसी है बिल्कुल, और मेरा जो दादा था उस तरह। तो अब जैसे ही थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, तो अब पता चलता है कि किसकी तरह है। और हाथ पाँव लंबे लंबे जैसे मेरे हैं ना, ऐसे ही माशाल्लाह। और हीरा की भी। तो हीरा और मेरी हाइट, थोड़ा हाइट में मैं बड़ा हूँ हीरा से, लेकिन हीरा की काफ़ी बड़ी हाइट है। आजकल की जो लड़कियाँ उनसे काफ़ी मतलब छोटी हाइट नहीं है, बड़ी हाइट है। तो मेरे कंधे से ऊपर आती है हीरा। खड़ी हो ना आके, काकी भी। ये देखें अम्मा ने चाय बना ली है जी। चाय तैयार थी, गैस पे दे रखी है। क्या बात है। काटा काटा खीर है। किचन की सेटिंग तो वैसे वही पड़ी थी सारी। तो बस एक नल लगवाना बाकी है, ये नल लगवाना है हमें, तो यहाँ पे लगवाएंगे। ये पानी की बोतलें ना बच्ची के लिए लेकर आते हैं, वो दूध के लिए। तो बाकी सारा सामान है हीरो ने सेट किया हुआ है। ऊपर लाइटिंग नहीं है, वो लाइटिंग लगवानी है, एक बल्ब लगा हुआ है बस, वो लगवाएंगे इंशाल्लाह। अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो किचन तो हम चालू करेंगे अपना सर्दियों में। हाँ, ये कमेंट ना शुरू कर देना कि अलग हो, अलग नहीं हुए, वो अम्मी भी गवाह है इस बात की। और इसलिए कि जिनको अब एमरजेंसी जैसे चाय बनानी पड़ गई, अब जा रहे थे, अब्बू ने बोला चाय बना दो, तो अम्मी फिर फटाफट आई है, सिलेंडर जलाया,
चूल्हा जलाया और चाय बन गई। लकड़ियों का मसला है, अभी लकड़ियाँ काट के रख दी हैं, वो बाहर आई हुई हैं, लेकिन वो खुश्क होंगी तो थोड़ा अरसा लग जाता है उसमें। अच्छा, ये मेरे ना शीट बच गई थी एक ना, ये देखें ये पूरी बची हुई है, ये मैंने फिर किचन में ये एडजस्ट कर दी थी एक साइड पे ना, ये नज़र नहीं आती, आप लोगों को नज़र नहीं आई होगी, मैं खुद दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग पहुँचे हैं हॉस्पिटल, बाहर खड़ी होकर देख रही है क्या हुआ है, रोने की आवाज़ आ रही है वो तो और बच्चों की आ रही है। अच्छा भाई, हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी सफाई है माशाल्लाह ना, नीट क्लीन, ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा जी, काकी को इंजेक्शन लगवा के आ गए थे और यकीन माने उसने आ भी नहीं की, बिल्कुल भी नहीं रोई और नींद में थी और इंजेक्शन लगवा दिया। अच्छा, पहला था तो सब बोल रहे थे कि पहला जब लगता है उस पर दर्द नहीं होता, जब दूसरा लगेगा, जब 1.5 माह की होगी ना, अभी तो 1 मंथ की भी नहीं हुई, तो जब 1.5 माह की होगी, जब दूसरा लगेगा तो दर्द होगा, वो शदीद दर्द होता है, उससे बुखार भी आता है बच्चों को, तो वो देखेंगे। अच्छा, हम हॉस्पिटल गए ना, तो उधर बच्चों को लग रहे थे इंजेक्शन, तो यकीन माने इतनी मुझे परेशानी हुई, इतना दिल घबरा रहा था और यकीन माने मेरी रोने वाली शक्ल हो गई और आंसू निकलते बस रुक गए। और इतना मुझे अफसोस हो रहा था जब बच्चे रो रहे थे ना, तो मुझे लगा मेरी बेटी भी रोएगी, वो भी ऐसे ही रोगी। फिर मैंने अम्मी से बोला, अम्मी मैं बाहर जा रही हूँ, आप लगवा के आ जाना, मैं इसे रोता हुआ नहीं देख सकती ना। तो जब इंजेक्शन लगवाया, वो उठी भी नहीं है, नींद में ही पड़ी रह गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो तो लग चुके हैं, अब जब दूसरा लगेगा तब पता चलेगा क्या होता है वो, पर ये लगवाना भी लाजमी होता है इंजेक्शन। जब भी मैं बाहर आई हूँ, मौसम अच्छा बना हुआ है और धुंध छा रही है, ये देखे वो उधर दूर देखे, सर्दियाँ आ रही हैं, तो रात को सर्दी होती है, बाकी दिन में तो हल्की गर्मी हल्की होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। आप लोगों को भी पता है मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। और अच्छा जी, ये लकड़ी इधर रखी हैं, ये देखिए, ये हमारी ही ज़मीन से काटी गई हैं, ये हमारी ही कपास थी जो कि चुनाई हो चुकी है, कपास चुन ली है और जो लकड़ियाँ थी वो कटवा के इधर ही रखवा दी हैं, क्योंकि ये सर्दियों में काम आएंगी। अच्छा भाई, अभी आपको दिखाते हैं हमारे अमरूद। आम की तो मौसम गई, अब ये बेचारा अच्छा, इसके ये सारे के सारे पत्ते पहले गिर चुके थे, अब ये नए निकले हैं और फिर ये दोबारा से भी शायद गिरेंगे, तो इसकी तो मौसम गई, इसे खा लिया है। अब ये देखें अमरूद लगे हुए हैं, बच्चे सुबह तोड़ के आए हुए थे मुझे देने में, मैंने सोचा ये पता नहीं कहाँ से लेके आए, मुझे पता ही नहीं था कि हमारे अमरूद इतने अच्छे और लगे हुए भी हैं। ये चेक करें जी, माशाल्लाह। अभी कुछ इनमें छोटे हैं, कुछ लग भी चुके हैं। मैंने अभी तक खाए नहीं, लेकिन गुलहरियों ने खाना शुरू कर दिया है जी। ये अनार का दरख्त है, ये तो सूख चुका है, ये पता नहीं लगेगा या नहीं। मौसम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है और दिल करता है बस ऐसा ही हो जैसे ये मौसम है ना गर्मी है ना सर्दी है। रात को सर्दी होती है तो पंखा चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी चलाते हैं क्योंकि मच्छर होता है ना, तो लेकिन मौसम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। पहुँच आए हैं जी सब्जियों में, देखते हैं कितनी लगी हुई हैं, आपको भी दिखाते हैं। माशाल्लाह ये तो तैयार भी हो चुकी हैं, ये देखें, ये हैं जी, ये पता नहीं मूली है या शलजम है, ये मेथी, ये भी वही मूली और शलजम, और ये धनिया, हरा धनिया, और ये आपको दिखाते हैं जी पालक, ये पालक लगी हुई है, ये तो ज़्यादा नहीं हुई, और ये हैं जी लहसुन, और ये जो बाकी सारा है ना ये होगा सरसों का साग। आए हाय, सरसों के साग की भी मौसम आ चुकी है। आप लोगों ने अगर मंगवाना हो, आप लोगों ने अगर खाना हो तो बस हमारी वीडियो देख लीजिएगा और आके भी आप इधर खा सकते हैं, मोस्ट वेलकम, अगर जो आना चाहे तो। ये देखें
वो उधर बच्चे खेल रहे हैं दूर। अंबरसानी आती थी ना, तो हम तीनों जाती थी उस जगह पे ना डेली ही। तो आज भी वो आई हैं पर चली गई हैं, मौका नहीं मिल सका हमें आने का इधर, तो दिन में आई थी। ये सारी ये इस साइड से ना, ये वो उधर तक, और ऐसे ऐसे सारी ये भी सब्जियां लगी हुई हैं। ये शायद शलजम और मूलियाँ ही हैं ये सारी। और ये सारा साग, सरसों का साग। और ये है जी गाजर, ये गाजर लगी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी जल्दी ये हो गई हैं, और कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल ही रेडी हो जाएंगी, क्योंकि अभी बिल्कुल रेडी नहीं हुई, पकाने के काबिल अभी नहीं है। तो कुछ ही दिनों में ये रेडी हो जाएंगी और फिर इंशाल्लाह घर की सब्ज़ी ही खाया करेंगे, देसी ताज़ा तरोताज़ा।